अगले महीने आने वाले हैं। न्यूज़पेपर हों चाहे हम वीडियो बनाने वाले हों, हम सबने लगभग यही बताया है और पहले 2-3 महीने पहले से बता रहे हैं कि पैट आने ही वाला है। लेकिन अगर सबसे तो मैं कितने कहूं कि कोई एक आयोग जिसका आप अगले 4 महीने में भी इसको कर देंगे, तो ये सबसे अनिश्चित वाला आयोग है। ठीक है, ये अगर आपको ये पता है कि ये कल ये काम करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल सारी तैयारी, बहुत सारी कानूनी अड़चने या जो भी इनकी रहती हैं वो नहीं पता कि क्या है। तो अभी और जो मैं कुछ संभावनाओं के साथ आया हूँ, थोड़ा वीडियो सेंसिटिव है क्योंकि लेखपाल वाली बात भी इसमें होंगी। बहुत दिनों से बच्चे बोल रहे थे सर इसके ऊपर कुछ बातें हुई नहीं है, तो निश्चित तौर पर और मुझे जब भी बात आती है कि लेखपाल की भर्ती की तो एक मुद्दा बनता ही है कि पैट 2025 से आएगी या पैट 2023 से, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो सेंसिटिव है, थोड़ा तार्किक रूप में मैं इनके जवाब दूंगा, तो भाई तर्क के हिसाब से ही समझना, क्योंकि कोई भविष्यवाणी या कोई मैं भविष्यवेत्ता तो मैं हूं नहीं। तो मैं जो भी है सिर्फ तर्कों के आधार पर बात करूंगा। आपको ठीक लगे तो आप मान लेना, ना ठीक लगे तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये समझ के छोड़ देना वीडियो। चलो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि पैट अगर आप नया देते हैं तो आपको इतना तो पता ही है कि 18 साल कम से कम उम्र चाहिए और 40 साल मैक्सिमम एज चाहिए। 45 साल तक भी इस फॉर्म को भरा जा सकता है अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी से हैं। ठीक है, यूपीटर पॉलिसी पैट की एलिजिबिलिटी होती है मात्र 10th पास आप होने चाहिए, और जैसे अलग अलग स्टेट में, हरियाणा में या राजस्थान में CET ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल इस तरह से होता है, यहाँ कोई ऐसा लेवल नहीं होता। पैट है 10th लेवल, 10th पास हो आप, ठीक है, आपने पढ़ते हो, वहां की एलिजिबिलिटी अलग होती है। तो एलिजिबिलिटी ये लोग वहां मांगते हैं, पैट तो सिर्फ 10th पास बच्चा ही दे सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10th पास हो, इंटर हो, ग्रेजुएट हो, सब लोग दे ही देंगे, कम से कम 10th होनी चाहिए। चलो वो सबकी होती ही है मेरे ख्याल से। तो अब बात कर लेते हैं कि पैट का सिलेबस क्या है। सिलेबस में मतलब एक कंसाइज वे में बता रहा हूँ, वैसे आपको पता है एक स्वतंत्रता आंदोलन है, उसके अलग मार्क्स होते हैं 5 नंबर, तो उस तरीके से सबको 50 नंबर बांटा हुआ है। अगर पूरे जीके, GS और करंट अफेयर्स के वैसे भी 10 नंबर फिक्स है। तो अच्छी बात यह है कि भाई जो GS है ना, उसके भी पार्ट ऐसा अभी आप देखते हैं कि भाई 50 नंबर की GS किया गया और किसी पेपर में का बराबर वेटेज है, और वो पहले से आपको पता है ज्योग्राफी से 5 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, तो ये ज्यादा अच्छा होता है अगर डिफाइन करके दे दिया जाए। मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो मात्र 5 ही है, लेकिन जो DI है वो 20 नंबर का है। तो कुल मिलाकर मैंने हिंदी 15 की ऐसे 5 नंबर की हिंदी है और 10 नंबर की गद्यांश है, उन सबको मिलाकर के 15 नंबर बन जाता है। इंग्लिश पैटर्न है, और मेरे ख्याल से ये बात सबको पता है, मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने पैट दिया उनको पता ही है, और जो नए बच्चे उनकी वजह से मैं बता भी रहा हूँ। बच्चों, पैट का जो मामला है जो 2021 में हुआ, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, 3 साल नहीं आया। पैट 2025 जनवरी में ही आने की बात थी, वह शुरुआत में ही पैट 2025 में है, जनवरी में ही निकालना है, फिर फरवरी भी बीती, मार्च भी बीता और अब अप्रैल भी चुका है। लेकिन जितनी बात इसकी जनवरी में निकलने की या फरवरी में निकलने की चल रही थी, अब अप्रैल में बिल्कुल भी बातें नहीं चल रही है। और बच्चों, अब ये भी संभावना जताई जा रही है कि शायद अब ये पैट की वैलिडिटी भी बढ़ाएंगे, शायद इसलिए शासन को एक प्रपोजल भेजा हो, इस वजह से इस पैट को जो बिल्कुल तैयार नोटिफिकेशन था इनके पास, उसको लेट कर दिया है। तो ये अगर इसकी वैलिडिटी बढ़ाएंगे तो इसकी अप्रूवल शासन से लेनी पड़ेगी, और जब शासन से कोई अप्रूवल आती है तो उसमें समय लगता है, तो हो सकता है इस कारण से लेट रहा हो। वैसे ये मैं बिल्कुल 100% बात नहीं बता रहा हूँ, ये एक संभावनाएं हैं जिसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि ये इस वजह से लेट हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ आप देखते हैं भाई 1 वर्ष तक की ये मान्यता, और आपको मालूम है कि 29 जनवरी 2024 को पैट 2023 का रिजल्ट आया था। 29 जनवरी 2024 को ये रिजल्ट आया था, और ये देखिए सीएम ने की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पैट की वैधता अवधि बढ़ाने की मांग प्रतियोगियों ने सीएम से की थी। तो बात तो ये सब सही इसलिए समझ में आ रही है कि हर साल पैट कराना कोई इतना आसान काम नहीं है। इतने बच्चों को सुरक्षित पेपर कराना, साफ सुथरा पेपर कराना और हर साल कराना, जबकि वैकेंसीज पता नहीं हर साल आई ना आई, लेकिन पैट होता रहे। तो भैया पैट 2024 नहीं हुआ तो हो सकता है फिर इनके भी दिमाग में आए भाई इसको भीड़ अगर इसमें से कम करनी है तो इसकी कम से कम वैलिडिटी 3 साल कर दी जाए। जिस बच्चे के बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो नहीं देगा आगे, उसको क्यों देगा फिर वो, अगर 3 साल वैलिडिटी उसी से देके जाएगा बार बार। तो ऐसे भी चांसेस हैं कि इसके आगे जो है पैट की
वैधता अवधि बढ़ाई जाए। ठीक है, ये भी एक चांसेस है। ये जो रिजल्ट आया था, इसकी वैलिडिटी 1 साल बढ़ा दी गई थी, तो 29 जनवरी 2025 को जो है इसका, देखिए ये 1 साल वैलिडिटी जो बढ़ी थी वो 2021 वाले की बढ़ी थी। ये मैं बता रहा हूँ 2024 को रिजल्ट 1 साल की वैलिडिटी, तो 29 जनवरी 2025 को पैटी खत्म है। ये रिजल्ट बेकार है अगर 1 ही साल तक मान्य है तो रिजल्ट की डेट से 1 साल मान्य होता है। रिजल्ट आया था 29 जनवरी 2024, तो पैट 2023 की वैधता 29 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुकी है, ये भी मानते हैं। यानी 29 जनवरी के बाद अब कोई भी अगर वैकेंसी आएगी तो 2 कंडीशन में आ सकती है। अगर वो पैट 2023 के थ्रू, जिसका ये संकेत आयोग पहले से कर चुका है, पैट 2023 के थ्रू ही लाएंगे और इसकी वैलिडिटी बढ़ाएंगे। तो अगर इसकी वैलिडिटी बढ़ानी पड़ेगी तो ये अब एक 2, 4, 6 दिन नहीं, अभी तो किया जा सके, क्योंकि वरना तो बीच में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। जिस दौरान भी कोई सा भी पैट वैलिड नहीं है, फिर उस दौरान तो कोई वैकेंसी नहीं आनी। जैसे अब कोई वैकेंसी आप आयोग की तरफ से, यूपी SSC आयोग एकदम ठप्पा पड़ा हुआ है, कोई एक भी वैकेंसी आ ही नहीं सकती 29 जनवरी के बाद। भाई फिर इतना बड़ा आयोग बनाया है, भर्तियां निकालने के लिए बनाया, आपके पास वैकेंसी तैयार रखी है लेखपाल की, फिर आपका काम क्या है? तो मतलब एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली बात है। तो अगर मैं बोलूं भाई, और देखिए लेखपाल की वैकेंसीज, विज्ञापन जल्द, सब कुछ तैयारियां हो चुकी हैं। लेखपाल का विज्ञापन मैं खुद आपको बता चुका हूं, भैया ये सब तैयारियां पूरी हैं। अब बस फंसा इस बात पर पड़ा हुआ है आयोग कि पैट 2023 को बढ़ाएं या पैट 2025 को लें। अगर 2025 को लेते हैं तो इसमें बहुत समय लगेगा, उसके बाद इसका विज्ञापन दिया जाएगा। और पैट 2023 से अगर विज्ञापन देते हैं तो भाई पहले इसकी वैलिडिटी बढ़ाओ, और वैलिडिटी बढ़ाएगा शासन, और वो